जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को है दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन एक बहुत बड़ी पूजा और शुभ पूजा मानी जाती है। आज की पूजा में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम के समय जब हमें ये लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त हमें देखते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, तो शुभ मुहूर्त में हमें स्नान आदि करने के बाद, सुंदर वस्त्र पहनने के बाद ही हमें पूजा करनी है। और उसके बाद देखिए, पूजन जब भी आप करें तो ऐसी जगह पर करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। तो क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है, तो अगर उत्तर दिशा ना हो तो आप पूर्व की दिशा पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हमें पूजा करनी है, सबसे पहले हम वहाँ पर चौकी लगा लेंगे। चौकी पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। और उसके बाद देखिए, एक बाज़ार से ना इस तरह के पोस्टर आते हैं। ये आप पोस्टर 20 रुपए के मिल जाते हैं बाज़ार में आसानी से। तो आप ये ज़रूर लाएं, क्योंकि हम हर साल ये नए पोस्टर लाते हैं और उसके बाद इसको दीवार पर ऐसे चिपका लेते हैं और उसके बाद इसकी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पोस्टर आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद जो चौकी मैंने लगाई है, उस पर मैंने थोड़े से अक्षत मैंने यहाँ पर बिछा दिए हैं। और उस पर देखिए, जो हम गणेश जी के नई फ़ोटोएँ लाते हैं, मूर्तियाँ लाते हैं, वो हमने विराजमान कर दी हैं। लक्ष्मी गणेश जी के हम जैसे धनतेरस के दिन लाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर विराजमान कर दी है। अगर आप नए नहीं लाते हैं तो आप पुराने भी विराजमान कर सकते हैं। और अगर आपके पास चांदी की मूर्तियाँ हैं तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। तो साथ ही देखिए, मैंने यहाँ पर विष्णु जी को भी विराजमान किया है। और विष्णु जी की फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर विष्णु को मैंने सुपारी के रूप में विराजमान कर दिया है। धनतेरस पर जो भी हम सामग्री लाते हैं, जैसे सिक्का लाते हैं, बर्तन लाते हैं, वो भी मैंने चौकी पर रख दिए हैं। साथ ही हम धन भी मैंने रख दिया है, क्योंकि धन की पूजा होती है, धन माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो पैसे ज़रूर रखें, चाहे कुछ भी रखें, थोड़े बहुत भी रखें, लेकिन पैसे ज़रूर रखें पूजा में। जब भी हम दिवाली की पूजा करते हैं तो उसमें पैसों की भी पूजा ज़रूर की जाती है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और उसके बाद देखिए, दिवाली की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर कलश की स्थापना भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये संपूर्ण पूजा विधि है, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि संपूर्ण पूजा विधि में कलश की स्थापना ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे, क्योंकि माता रानी को अष्टदल कमल अति प्रिय है। तो अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है। हम बस सेंटर में से 8 हमें लाइनें बनानी है। इस तरह से हमें अष्टदल कमल बना लेना है। उसके बाद हमें कोई भी पीतल या तांबे का हम लोटा लेंगे, तो उसको हम कंठ तक जल से भर देंगे। थोड़ा सा हम उसमें गंगा जल मिला देंगे, उसके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। और उसके बाद देखिए, ये 5 चीज़ें हमें इसमें डालनी है। सुपारी डाल देंगे, हल्दी की गांठ डाल देंगे, सिक्का डाल देंगे, और एक लौंग डाल देंगे, और एक इलायची डाल देंगे। तो अगर आपके पास कोई एक चीज़ कम है तो आप थोड़े से चावल भी डाल सकते हो। तो ये सब 5 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद मैंने जो अष्टदल कमल बनाया था, मैंने उसके ऊपर रख दिया है। अब आम के पत्ते हैं, उनको हम अच्छे से सजा देंगे। आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोका के पत्ते लेकर उस पर तिलक कर उसके ऊपर एक कटोरी चावल से भर कर रख देंगे। फिर हम एक नारियल लेंगे, नारियल पर कलावा या आप लाल चुन्नी या आप लाल कपड़ा बांधकर इसका मुख अपनी तरफ रखते हुए, देखिए मुख है ना, इसको हमें अपनी तरफ रखना है। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कलश की स्थापना है यहाँ पर हो चुकी है। तो हमने कलश की स्थापना कर दी है। अब हम अखंड दीपक यहाँ पर स्थापित करेंगे। अखंड दीपक के लिए मैंने थोड़े से चावल यहाँ पर रख दिए हैं। उसके ऊपर मैंने बड़ा दिया जलाना है। ये अखंड दीपक है, ये पूरी रात जलता है और ये सरसों के तेल का जलाया जाता है। तो यहाँ पर और एक दिया मैं देसी घी का जलाऊँगी। पहले मैं अखंड दीपक जला देती हूँ। तो ये दीपक पूरी रात जलता है और ये बड़ा दिया होता है, तो इसलिए अखंड दीपक बोला जाता है इसको। और उसके बाद एक देसी घी का दिया जलाएंगे हम। आप चाहो तो मिट्टी का भी ले सकते हो, या आपके पास कोई भी और भी, जैसे मेरे पास ये चांदी का दिया है, तो मैंने चांदी का दिए में ये दीपक जला दिया है। तो क्योंकि हमने आरती भी करनी होती है, तो इसलिए हम आरती में ये दीपक यूज करेंगे। अब हम हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा स्वीकार करें और जो हम पूजा में गलतियाँ रह जाए उसके लिए क्षमा करें। तो इस तरह से हमें पूजा शुरू करने, सबसे पहले हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। अब देखिए, मैंने एक लोटा जल का लेके भाव रूप से स्नान करा दिया है सबको मैंने। अब यहाँ पर मैंने सबसे को कलावा समर्पित कर दिया, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है भगवान गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु को। और जो भी यहाँ पर मैंने जो बर्तन थे, जो मेरे पास स्वरूप थे, जो माता रानी का पोस्टर था, मैंने सब पे कलावा समर्पित कर दिया है।
कलावा समर्पित करने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे माता रानी को। और उसके बाद देखिए, हमें अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित करें, गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें, और आप भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देते हैं तो ठीक है। और अगर आपके पास चुन्नी है तो आप माता रानी को चुन्नी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम देखिए तिलक करेंगे। तिलक हम रोली से करेंगे क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो हम सभी को लाल रंग से ही तिलक करेंगे। गणेश जी को, भगवान विष्णु को, जितने भी हमारे चौकी पर जो भी देवी देवता विराजमान है, कलश है और जो भी है लोटा, जो भी हमारे पास सिक्का है, हम सब पर ही यहाँ पर तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद उसके बाद देखिए, हमने जो बर्तन खरीदे थे उस पर भी हमने तिलक कर दिया है, और जो हमने सिक्का लिया था उस पर भी तिलक कर दिया है, जो दिए हमने लगाए थे उस पर भी हमने तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद उसके बाद हम थोड़े से सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। थोड़े से अक्षत लेकर सभी पे हम समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी पे हमें पीला फूल समर्पित करेंगे। माता रानी को हम लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। अगर आपके पास कमल का फूल है तो आप कमल का फूल भी समर्पित कर सकते हो। इन दिनों कमल का फूल बहुत मिल जाता है, तो आप कमल का फूल भी समर्पित कर सकते हो। नहीं है तो फिर आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गुलाब का फूल समर्पित कर दिया है और सब दियों को, सबको मैंने फूल समर्पित कर दिया है। अब देखिए, माता रानी को ना कुछ चीज़ें बहुत पसंद है तो वो हम समर्पित करेंगे। पहले हमने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है क्योंकि माता रानी समुंदर से उत्पन्न हुई है और समुंदर से निकली हुई चीज़ें उनको अति प्रिय है। तो जैसे ये देखिए, ये गोमती चक्कर है, इसमें छोटे छोटे चक्कर बने हुए हैं। ये आपको दुकानों से आसानी से मिल जाते हैं। जो पूजा की दुकानें हैं ना, वहाँ पर बड़े आराम से मिल जाते हैं। आप 2, 5, 7 जितने भी हो, गोमती चक्कर माता रानी को जरूर समर्पित करें क्योंकि माता रानी को ना जो समुंदर से निकली हुई चीज़ें हैं वो अति प्रिय है। तो लक्ष्मी पूजन में आप ये चीज़ें ज़रूर रखें। तो मैंने गोमती चक्कर रख दिया है। ये कोड़ी है, ये भी समुंदर से ही उत्पन्न हुई है, समुंदर से ही निकली हुई है, तो ये भी उनको अति प्रिय है, तो ये भी ज़रूर रखें। और उसके बाद देखिए, ये कमल गट्टे हैं, ये भी आप पूजा में ज़रूर रखें। ज़्यादा नहीं है तो 2-5 तो ज़रूर रखें। उसके बाद मैंने सुपारी रख दी है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है। ये चीज़ें माता रानी को बहुत ही पसंद हैं। उसके बाद हम 7 तरह के अनाज समर्पित करेंगे। साबुत अनाज यहाँ पर समर्पित किया जाता है। मैंने यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, चना, धनिया, मूंग, ये सप्त धान समर्पित करना है। सप्त धान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली के दिन आप सप्त धान जरूर समर्पित करें क्योंकि साबुत धान होने चाहिए, कटे फटे टूटे नहीं होने चाहिए। ये साबुत धान समर्पित करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो आप ये ज़रूर समर्पित करें। देखिए, मैंने यहाँ पे धनिया भी समर्पित कर दिया है, इसलिए हमें अलग से धनिया समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। मिठाई आप घर से भी बना सकते हो और अगर आप चाहो तो बाज़ार से भी लाकर समर्पित कर सकते हो। जो भी आप मिठाई आपके पास है, आप माता रानी के लिए लाए हैं, वो समर्पित कीजिए। पंचमेवा समर्पित करें। खील पतासे का भोग माता रानी को सबसे अति प्रिय है क्योंकि ये धान है, धान की जो खील है ना, माता रानी को खील पतासे का भोग जरूर समर्पित करें। तो इन सभी चीज़ों में से उनको सबसे अति प्रिय है, तो खील समर्पित कर देंगे। फिर जो बर्तन लाए ना, उनमें भी हम खील समर्पित कर सकते हैं। ऋतुफल समर्पित कर देंगे हम, जो भी हमारे पास ऋतुफल है वो समर्पित। अब हमें उसके बाद पान के पत्ते पर भोग चढ़ा कर रख देंगे। तो यहाँ लक्ष्मी जी को भोग के रूप में हम समर्पित कर देंगे। जो भी हमने भोग चढ़ाया है ना, वो देखिए सभी हम उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर माता रानी को पान के पत्ते पर रखकर वो हम समर्पित कर देंगे। अगर आप जैसे पान का पत्ता नहीं मिले तो आप कोई बात नहीं, आप बिना पान के पत्ते भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो ज़रूर ऐसे समर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें दिवाली कथा ज़रूर सुननी है। आपने अगर व्रत किया हो या व्रत ना भी किया हो तो भी दिवाली की कथा ज़रूर सुनें। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खील लेकर फिर हम कथा सुनेंगे, फिर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद उसके बाद जो हमारे हाथ में खील है वो हम भगवान माता रानी पर, गणेश जी पर समर्पित कर देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो हमारे दिए हैं ना वो जलाएंगे क्योंकि जब हम आरती करते हैं उससे पहले हम सारे दीपक को जला लेते हैं और सारे दीपक सरसों के तेल में होते हैं। केवल जो हमारी चौकी पर दीपक होगा ना, वो 5 दीपक हम देसी घी के जलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे दिए जला लिए हैं। उसके बाद दियों को मैंने चौकी के पास ही रख दिया है और बाकी को जो दिए हैं वो हम बाहर रखेंगे।
उसके बाद धूप दीप दिखा लेंगे। धूप दीप दिखाना बहुत माता रानी को पसंद है, क्योंकि उनको सुगंधित चीज़ें बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता रानी को धूप जरूर दिखाएं। फिर हम आरती करेंगे। आरती के लिए मैंने जो देसी घी का दीपक जलाया था ना, हम वही लेंगे और उसी से आरती करेंगे। अखंड दीपक हमने आरती के लिए नहीं उठाना है। और हम देखें, हमारे यहाँ तो आरती बड़े ही प्रेम से, भाव से की जाती है और बड़ी ही धूमधाम से आरती की जाती है। जो उसके बाद कई जगह पर आरती नहीं की जाती है। अगर आपके यहाँ पर आरती होती है तो आप बड़े ही अच्छे से पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माता रानी की आरती करें, लक्ष्मी जी की आरती करें। अगर आपके यहाँ आरती नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर आरती करने के बाद हम हाथ जोड़ पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता रानी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद देखिए, आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धान समर्पित करते हैं। तो यह जो खील होती है ना, इसी को धान कहते हैं। इसे धान का स्वरूप माना जाता है और माता के ऊपर खड़े होकर हम धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं और कहते हैं ऐसे करने से ना घर में धन बरसता रहता है। तो इस तरह से हमारा लक्ष्मी पूजन धान की वर्षा के बाद ही पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें पूजा के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या जब आप फ्री हो जाओ ना, तब आप ये लक्ष्मी पोटली बना सकते हो। अगर आप उसी टाइम भी बनाना चाहो तो आप उसी टाइम भी बना सकते हो। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको, लेकिन आपको दिवाली वाले दिन ही बनानी होती है। तो यहाँ पर मैंने कोई पोटली हम ले लेंगे या लाल रंग का हम कपड़ा ले लेंगे। इस पर हमें जो माँ की प्रिय चीज़ें हैं ना, जैसे गोमती चक्कर है, कोड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, ये सारी चीज़ें हम लाल रंग की पोटली में रख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से उठा लेंगे इसको और उसके बाद हम इसको पोटली में, हम यहाँ पर से उठाकर अपनी पोटली में डाल लेंगे। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें माता को बहुत पसंद है, इसलिए इसको उठाकर हम इसको यहाँ उठाने के बाद फिर हम इसको, जहाँ पर हम अपना धन रखते हैं, जहाँ पर हमारी तिजोरी है, जहाँ पर हमारा जो भी लॉकर है, हम उसके अंदर ये सारे सामग्री को वहाँ पर जो पोटली हमने बनाई है उसमें रखते हैं। कहते हैं ऐसा करने से, अगर हम इस तरीके से धन पोटली बनाते हैं तो माता रानी का स्थायी रूप से निवास हमारे घर में रहता है और माता की कृपा पूरा वर्ष बरसती रहती है। तो आप ये सारी चीज़ें इस तरीके से उठाकर और जो हमारी ये पोटली है उसके अंदर डाल लें और उसके बाद उसको लॉकर में या जो भी आपके पास, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, उस जगह पर इसको रख लें। ये पोटली हमें दिवाली की रात को ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम इसमें रखकर लक्ष्मी माता का स्पर्श कराकर फिर हम ये पोटली अपने लॉकर में रख लेंगे। आप चाहो तो इस तरह की पोटली बना सकते हो। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद है ना, ये परिवार के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे, सभी प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने पूजा की है, ये चौकी हमने कल उठानी है। आज के दिन हम इस चौकी को नहीं उठाएंगे। अगले दिन पूरी रात ही चौकी ऐसे ही रखी रहेगी और सुबह हमें ये पूजा करके, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो जो अखंड दीपक है, जो हमने सरसों के तेल का दीपक जलाया, इससे हम काजल बनाएंगे और वो काजल हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को लगाते हैं ताकि उनको कभी नज़र ना लगे। अपने घर को लगा देते हैं, अपने घर के कोलों पे लगा देते हैं, अपने जो वाहन है उस पर लगा देते हैं ताकि कभी भी नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो इस तरीके से हम काजल बनाकर पाड़ कर वो हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सिंपल साधारण तरीके से पूजा की है। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।